हेलो दोस्तों, वेलकम टू झारखंड। पोस्ट का नाम वहाँ पर व्याख्याता लिखा हुआ है और जो वैकेंसी है वो कॉलेज एजुकेशन के अंदर है। पॉलिटेक्निकल कॉलेज में वैकेंसी है ये। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसीज आई हुई है, तो हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं वैकेंसी में कौन से सब्जेक्ट है और फिजिक्स से कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सैलरी कितनी है, सिलेबस क्या है, इस सारा कुछ हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जेपीएससी रिक्रूटमेंट 2026 लेक्चरर। वहां पर देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट नहीं है, उस पोस्ट का नाम लेक्चरर है, व्याख्याता। ठीक है, जैसे कई स्टेट के अंदर है वो कॉलेज के अंदर जो फैकल्टी है उनको व्याख्याता कहा गया है, उनके ऊपर है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा दिया हुआ है ना। तो वहां पर व्याख्याता की वैकेंसी आई है। दैट मीन्स अगर हम राजस्थान या फिर इधर वेस्टर्न में अगर बात करें तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है ना, लेक्चरर फिजिक्स इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 04/2026। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी है। तो डेट की अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो है 20 फेब से, 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 12 मार्च इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है और शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 14 मार्च तक आप है वो इसका जो पेमेंट है ना, फी पेमेंट है वो आपको सबमिट करना है। और फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपको ये बाय स्पीड पोस्ट या फिर कॉलेज में जाके आपको अपनी हार्ड कॉपी है वो फॉर्म की वो सबमिट करवानी होगी। हार्ड कॉपी सबमिशन लास्ट डेट है वो 25 मार्च 2026 है। ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा, हार्ड कॉपी जमा करवाना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ओके, वैकेंसी की अगर बात करें हम तो फिजिक्स के अंदर टोटल 14 वैकेंसी है, जिनमें से 6 है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है, 4 है वो शेड्यूल कास्ट की है और एक यहाँ पर है वो एससी की है। बीसी फर्स्ट सेकंड की एक एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है। टोटल 14 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, अब इस वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम जानेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं सुपर इमोशन 7.2 बैच की। ये भी इस वैकेंसी में बहुत काम आने वाला है। तो ये बैच 23 फेब से स्टार्ट हो रहा है। 25% डिस्काउंट है, कूपन कोड IFS 25 है, CSR नेट जून 2026 के लिए। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है MSc प्लस नेट। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, मास्टर डिग्री विथ फर्स्ट क्लास एट बैचलर और मास्टर लेवल। बैचलर में या फिर मास्टर लेवल में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, 60% से वो होना चाहिए। एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर बात करें तो मस्ट हैव ए क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर आपके पास में जेट होना चाहिए। जेट वो वाला जेट नहीं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, या तो आपके पास नेट या फिर जेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास में नेट और जेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अगर पीएचडी किए हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो। तो कैंडिडेट विद पीएचडी डिग्री आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम नेट जेट क्वालिफिकेशन। मतलब नेट और जेट नहीं है, पीएचडी है तो आप एलिजिबल हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो आप अगर 65 साल से कम एज के हो तो आप यहां पर एलिजिबल हो। ठीक है, लोअर एज लिमिट नहीं है, हायर एज लिमिट 65 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में देखो रिटन एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर। रिटन एग्जाम का मीनिंग यहाँ पर एक नेट जेट का एग्जाम आपने नहीं दिया तो दे दो, क्वालिफाई कर लो। जब तक वैकेंसी पूरी नहीं हो उससे पहले नेट और जेट क्वालिफाई होना चाहिए आपके, ना। तो नेट और जेट, तो जेट स्टेट लेवल का एग्जाम है और नेट का एग्जाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो यहाँ पर रिटन एग्जाम कोई दूसरा नहीं होगा। सिलेक्शन में सेकंड स्टेज जो है वो है इंटरव्यू। यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स, मतलब एपीआई स्कोर 100 होना चाहिए। उसमें से इंटरव्यू का कुछ है परसेंटेज है, एपीआई में यहाँ पर सब ऐड होंगे नंबर। तो मैक्सिमम मार्क्स 100 होने चाहिए। ठीक है, असेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर 20 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के और 80 मार्क्स यहाँ पर एपीआई स्कोर होगा। फिर लास्ट स्टेप होगा स्टेप 3, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जो 100 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं उनको डिवाइड ऐसे किया हुआ है कि ग्रेजुएशन में आपके मैक्सिमम 15 मार्क्स मिल सकते हैं, वो उसको भी सब डिवाइड किया हुआ है 80%, 60% इस टाइप से। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके 20 मार्क्स का पोस्ट ग्रेजुएशन है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट ग्रेड से, मतलब आपने कैसे ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। पीएचडी के 15 मार्क्स काउंट किए गए। नेट जेआरएफ अगर आपके हैं तो 15 मार्क्स नेट जेआरएफ के हैं और फिर टीचिंग एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 10 मार्क्स है। तो ये टोटल मिला के 80 मार्क्स हो रहे हैं। अब 20 मार्क्स का रहेगा आपका इंटरव्यू। तो इसमें तो लगभग सारे लोग जो जो अप्लाई करेंगे उनके पास नेट भी होगा, उनके पास पीएचडी भी होगा, उनके पास अच्छे परसेंटेज भी होंगे। तो यहाँ पर तो सब इक्वल है। मेन जो डिपेंडेंसी रहेगी इंटरव्यू पर रहेगी, जिनके इंटरव्यू मार्क्स ज्यादा होंगे उनका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम
फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन एकेडमिक स्कोर, जो कि ये है, और 3 टाइम लिया जाएगा यहाँ पर। जैसे 14 वैकेंसी है तो जो कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी के टोटल 18 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, एससी के 3, एससी के तो 3 हो गए, एसटी के भी कुछ वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, 3 टाइम कैंडिडेट लेंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में 20 में से मार्क्स देने के बाद में जो जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है झारखंड जो वेबसाइट है यहाँ पर jpscgovernment.in पे, ठीक है, और वहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद फॉर्म फिल करना है। 600 रुपये फीस है इसकी जनरल कैटेगरी की, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, और 150 रुपये फीस है एससी एसटी की, ओके, जो कि झारखंड के है। ओके, डाउनलोड द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट 2 कॉपी लेनी है, सेल्फ अटेस्ट करनी है और एकेडमिक कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके बाद में आपको अगर झारखंड से हो आप तो वहाँ पे ऑफिस में जाके सबमिट करा देना, वरना फिर आपको है वो स्पीड पोस्ट से वहाँ पर भेज देनी है। लास्ट डेट 25/3/2026 है, इससे पहले पहले आपका वहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट होनी चाहिए। अगर हम बात करें पे स्केल की तो लेवल 9A की पे स्केल 56,100 और लेवल 10 की जो पे स्केल है 57,700 रुपये है। एप्लीकेशन फीस मैं बता चुका हूँ, लास्ट डेट में बता चुका हूँ, तो ये पूरा है अपना जेपीएससी का सीन। ओके, तो आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो, जो झारखंड से बाहर से हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, 600 रुपये फीस दीजिए, अप्लाई फॉर्म भरिए और स्पीड पोस्ट से वहाँ पर आप अपने हार्ड कॉपी सेंड कर लीजिए। ओके, 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 14 तारीख लास्ट है फीस सबमिट करने के बाद, 25 तारीख से फॉर्म सबमिट होने चाहिए। जिनके पास नेट है, पीएचडी नहीं है, वो एलिजिबल है, जिनके पास में पीएचडी या नेट नहीं है वो भी एलिजिबल है, पर वो अदर देन झारखंड वाले हैं जो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। मैक्सिमम 3 टाइम बुलाए जाएंगे, 3 टाइम्स को बुलाया जाएगा और टोटल 18 कैंडिडेट्स को यहाँ पर अनरिजर्व के लिए लिया जाएगा। ओके, और ये सुपर इमोशन 7.2 बैच है, इसमें आप सिलेक्शन करके और आने वाली वैकेंसीज के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो, नेट क्वालिफाई कर लिया तो। ओके, इसके फीचर्स ये सारे हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लास, एंटायर सिलेबस, कंप्लीट फ्री रिकॉर्डेड कोर्स, वीकली यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, डीपीपीज, ये सारे कुछ फीचर्स हैं हमारे। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, और ये हमारा नए वाला चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।